एडीआर। लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एबीआर। एडीआर एरिया बॉर्डर राउटर। ओके, एबीआर, एरिया बॉर्डर राउटर, राइट। दरअसल में ओएसपीएफ जो हमारा टॉपिक अभी चल रहा है, इस ओएसपीएफ में लार्ज नेटवर्क को सपोर्ट करने की कैपेसिटी है, इसलिए उस नेटवर्क को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है जिससे कि उसका लोड कम हो। इसके लिए हम लोग एरिया टर्म यूज करते हैं, एरिया को न्यूमेरिक वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा एक्सेप्ट में कीजिएगा सर थोड़ा अभी लाइन आया कंप्यूटर कनेक्ट थोड़ा एक्सेप्ट कीजिए सर, तो यहाँ से लीव हो जाएंगे। अच्छा, थैंक यू सर। दूसरे मशीन से लॉगिन हुए आप, ठीक है। तो अब उसमें एरिया न्यूमेरिक वैल्यू होती है जो 0 to 4.2 मिलियन तक होती है। इसमें एरिया 0 आपका एज अ बैकबोन एरिया होता है, बाकी हम एरिया 0 से बाकी अनदर एरिया को कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम डिफरेंट एरिया डिफाइन करते हैं तो वैसे केस में डिफरेंट एरिया के बीच में कम्युनिकेशन कराने वाला राउटर जो है वो एज अ एबीआर कहलाता है, यानी एरिया बॉर्डर राउटर, राइट। यही कॉन्सेप्ट था हमारा लास्ट क्लास का, ठीक है। किन्हीं को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन प्रीवियस क्लास से? प्लीज रिस्पॉन्ड, अदरवाइज मेरे समझ में नहीं आता है मेरी आवाज आप तक जा भी रही है कि नहीं। यस सर, कोई क्वेश्चन नहीं है सर। ओके सर बोलिए अभिमन्यु। सर जैसे आप एरिया 0 का बैकबोन बता रहे थे। हाँ, बैकबोन है। जैसे एरिया 0 से सारे केबल कनेक्ट, मतलब जो भी नेटवर्क है वो कनेक्ट रहेंगे। हाँ, एरिया 0 से बाकी के सारे एरिया कनेक्ट। हाँ, अगर वो उससे कनेक्ट नहीं है, अगर चैन वाइज अगर कनेक्ट होंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? देखिए चेन वाइज अगर कनेक्ट होंगे, आपका यहाँ पे भी कहना सही है कि लाइक सर एरिया 0 से एरिया 1 कनेक्ट हो गया और एरिया 1 से एरिया 2 कनेक्ट हो गया, एरिया 2 से एरिया 3 कनेक्ट हो गया, लाइक यही कहना चाह रहे हैं? यस सर। ओके, देखिए सिस्को कहती है कि बेटर है कि आप बैकबोन एरिया से कनेक्ट करें, हाँ, सारे डिफरेंट एरिया को, लेकिन फिर भी आपका सिनेरियो ऐसा क्रिएट होता है जिसमें आपको बैकबोन एरिया छोड़ के दूसरे एरिया से किसी और एरिया को कनेक्ट करना है तो यू कैन डू, बट वैसे केस में आपको इनडायरेक्टली ही सही बैकबोन एरिया से कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी, और इस कनेक्टिविटी को देने के लिए एक अलग से कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं वर्चुअल लिंक, जो दो एबीआर के बीच में कनेक्ट किया जाता है या एस्टेब्लिश किया जाता है। ये वर्चुअल होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, बट सिस्को इसके लिए मनाही करती है, कहती है जितना बेस्ट नेटवर्क वो होगा जो बैकबोन एरिया से कनेक्ट हो, फिर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करूं। हाँ जी, सी देख रहे हैं, एक यहाँ पे डायग्राम है, जो आपने क्वेश्चन पूछा वो हमारा अगला टॉपिक भी था। मान लीजिए आपने ऐसे ही चेन की बात की थी कि ठीक है सर इधर एरिया 0 चल रहा है ना, लेकिन अब उसके बाद में एरिया 1 आ गया, तो एरिया 1 और एरिया 0 के बीच में लिंक करने के लिए ये राउटर एज एबीआर वर्क कर रहा है। क्लियर है अभिमन्यु मेरी आवाज आ रही है? सब लोगों को आ रही है? यस सर। यस सर, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, तो अभिमन्यु, लगता है अभिमन्यु के नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कोई नहीं।
बाकी लोग भी Yes, समझिए। sir. हाँ जी, अब देखिए यहाँ पे जो ये एरिया 1 है, अब एरिया 1 से हमारे पास में सिनेरियो आया कि भाई हम एरिया 2 को कनेक्ट करेंगे। क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये राउटर जो है, जहां मेरा माउस का पॉइंटर है, ये राउटर अब एरिया 1 और एरिया 2 के बीच में लिंकिंग कर रहा है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये भी राउटर एज ए एबीआर कहलाएगा। अब जब इस तरह का सीन जनरेट हुआ, Yes, sir. हाँ, इस तरह का सीन जनरेट हुआ, तो वैसे केस में हमको इन दोनों एबीआर के बीच में एक वर्चुअल लिंक एस्टैब्लिश करना होगा, इसीलिए ब्रेक ब्रेक लाइन है। ठीक है, ये वर्चुअल लिंक एस्टैब्लिश करना होगा। ये वर्चुअल लिंक एक्चुअल में क्या करता कि एरिया 2 को भी दिखाता है कि वो एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो वर्चुअल लिंक एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कुछ और पॉइंट्स हैं। एक्चुअली ओएसपीएफ का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है। देखिए, अब आपका ओएसपीएफ जो है वो हेलो प्रोटोकॉल का यूज करता है लिंक एस्टैब्लिशमेंट के। अगर दो राउटर के बीच में, दो राउटर पे ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर्ड है और दोनों के बीच में लिंकिंग होनी है, तो इस लिंकिंग के लिए हेलो प्रोटोकॉल का यूज होता है। ठीक है, एक अलग ही प्रोटोकॉल। मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था एलएसए का, कि किसी भी तरह के अपडेट्स को सेंड करने के लिए ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर्ड राउटर्स के बीच एलएसए का इस्तेमाल होता है। एलएसए यानी कि लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, इस एलएसए का काम होता है डिफरेंट काइंड के मैसेजेस को एक राउटर से दूसरे राउटर के बीच लेके जाना। फाइन। अब आपका एक पॉइंट यहां पे मैंने गलत लिखा है, जस्ट आई एम गोइंग टू करेक्ट इट। देखिए, अब ओएसपीएफ एक और वैल्यू का यूज करता है। उस वैल्यू को कहते हैं प्रोसेस आईडी। ठीक है, जब भी आप ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करेंगे तो वहां पे आपको एक प्रोसेस आईडी डिफाइन करनी होती है जब आप प्रोटोकॉल को एक्टिव करते हैं। यानी कि राउटर रिग जैसे लिख रहे थे, वैसे ही यहाँ पे भी आपको राउटर ओएसपीएफ लिखना है, लेकिन जस्ट ओएसपीएफ के बाद जो है आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू देनी है। वो न्यूमेरिक वैल्यू प्रोसेस आईडी होती है। उस प्रोसेस आईडी के हेल्प से एक राउटर पे जो भी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है दूसरे राउटर्स पे नेटवर्क। ठीक है, जब भी आपको अपडेट मिलेगा तो उधर ये मेंशन होगा प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, यानी कि डिफरेंट राउटर पे अगर आपने डिफरेंट प्रोसेस वैल्यू दिया है तो। फाइन। हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन ये भी है कि अगर आप सेम प्रोसेस वैल्यू देते हैं, यानी कि अगर आपके नेटवर्क में एक एरिया में 4 राउटर्स हैं, तो मान लो कि आपने उसके अकॉर्डिंग एक प्रोसेस वैल्यू दे दिया 1, दूसरे एरिया में फिर 4 नेटवर्क हैं, 4 राउटर्स हैं, उस पे दे दिया 2। तो ऐसा भी कर सकते हैं और अलग अलग भी वैल्यू दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको कितना आसानी होगा ये पहचानने में, ये समझने में कि ये अपडेट्स या ये किसी भी तरह का मैसेज है वो किस तरफ से आ रहा है।
इसके लिए आप नेटवर्क को जैसे डिजाइन करें, गेटिंग? वैसे ये और भी क्लियर हो जाएगा जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में जाएंगे। हेलो सर। यस सर। मान्यता। यस सर। अब देखिए, OSPF एक और वैल्यू का यूज करता है। जैसे हम लोग अभी तक जो रिप में नेटवर्क डिफाइन कर रहे थे, उस रिप में आप क्या करते हैं कि रिप में सिर्फ नेटवर्क आईडी डालते हैं किसी भी नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए OSPF के केस में हम सबनेट मास्क का भी यूज करते हैं, लेकिन जो सबनेट मास्क की वैल्यू होती है उस वैल्यू को जस्ट अपोजिट करके डालते हैं, जिसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड मास्क है। ये मेंशन करना होता है जब भी आप कोई नेटवर्क डाल रहे हैं OSPF में, तो आपको उसके आगे वाइल्ड कार्ड मास्क देना होता है। अब ये वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है? इसको एक पहले दफा समझने के लिए ये कह देना सही हो जाता है कि भाई ये वाइल्ड सबनेट मास्क का अपोजिट होता है। बट ये वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है, इसको यहां पे समझिए। फॉर एग्जांपल, आपका कोई भी एक आईपी क्लास का मतलब क्लास A की आईपी एड्रेस है, तो उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा? 255.0.0.0 होगा। यस सर। तो इस 255 को अगर इस वैल्यू को अगर इसमें से माइनस करें, ऑल 255 में से 255.255.255.255, तो आपके सामने वैल्यू क्या दिखेगी? कि तब तो इसका मतलब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन टाइप का थोड़ा लेके चलिएगा, तो ये वैल्यू आएगी ऐसी कुछ 0.255.255.255। यस सर। फाइन। So this value will be known as wildcard mask. अब मान लीजिए आपने क्लासलेस यूज किया हुआ है, तो सबनेट मास्क कुछ डिफरेंट होगा, डिफॉल्ट नहीं होगा। तो जो डिफरेंट सबनेट मास्क है वो अगर मान लो ये है आपका, सेकंड ऑप्शन में आते हैं, ठीक है। तो अगर ये 192 है लास्ट में, यानी 255.255.255.192, अगर ऐसा है तो वैसे केस में आपके सामने में वैल्यू कुछ इस तरह की आएगी। Yes, sir. Fine. Now you can understand. Yes, sir. Okay. रंजन, अब ये कॉन्सेप्ट्स के बाद में एक लाइन और मेंशन है, इट डज नॉट सपोर्ट ऑटो समराइजेशन ऑफ रूट। जैसे रिप नहीं सपोर्ट करता था, लेकिन रिप वर्जन 2 सपोर्ट करता था। फिर OSPF सपोर्ट नहीं करता है ऑटो समराइजेशन, वो जब भी देगा डिटेल इंफॉर्मेशन देगा। क्लियर? नाउ अब हमें समझना है कि हम इस OSPF को कैसे कॉन्फ़िगर करें। ठीक है, किस तरह से कॉन्फ़िगर करें। देखिए, मेरा जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मेंशन है, इससे पहले इसका एक सिनेरियो डिजाइन करना पड़ेगा। उस सिनेरियो पे आते हैं।
अभी जो रिव वर्जन 2 में जिस तरीके से यूज किया था वैसा ही एक सिनेरियो रिक्वायर्ड है, क्योंकि क्लासलेस राउटिंग को भी सपोर्ट करता है, वैसा ही कुछ सिनेरियो हमारे पास होना चाहिए। तो देखिए हमारा फिर वही 3 राउटर का सिनेरियो है। एक राउटर ये है, दूसरा राउटर ये है, तीसरा राउटर ये है। इन तीनों राउटर्स के बीच में एज इट इज सीरियल से कनेक्टिविटी है, यहां भी सीरियल से कनेक्टिविटी है, एंड इन दोनों राउटर पे अगर 2 फास्ट ईथरनेट या गीगाबाइट ईथरनेट पोर्ट हैं तो इन दोनों से 2 डिफरेंट नेटवर्क कनेक्टेड है। ठीक है, इन सब से स्विच कनेक्टेड है। स्विच से नोड्स कनेक्टेड हैं, ये तो अंडरस्टूड है। अब जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में लिखा है उसके अकॉर्डिंग यहां पे 11 के रेंज की आईपी रन कर रही है, यहां पे 12 के रेंज की आईपी रन कर रही है, अब यहाँ पे 10 के रेंज की आईपी रन कर रही है, लेकिन ये 10 के रेंज की आईपी जो है वो आपको 64 एंड 32 के 2 ब्लॉक में डिवाइडेड है। तो वैसे केस में अब सब लोग गेस कर रहे होंगे क्या आएगा, 64 एंड 32। तो यहाँ पे आईपी क्या रन करनी चाहिए, यहाँ का जो नेटवर्क होगा वो 10.0.0.0 एंड सबनेट मास्क क्या हो जाएगी 255.255.255.224 ना 64 का है सर। सर 245 बुद्धू नो सर 64 का है तो No, क्या वो- आएगा वो- So 190. 191. 192 राइट। यस सर। हाँ, अब अगर 32 का है तो यहां पे 10 का कैसा नेटवर्क आएगा, जस्ट उसके बाद यहां तो 64 का है तो 63 तक ये वहां यूज हो गया एंड यहां 64 से यूज होगा और इसमें क्या सबनेट मास्क जाएगा 255.255.255.32 यस 224. 224 राइट। यस सर 224 अब यही सिनेरियो हम सबके केस में लेके चलेंगे। अब मैं नीचे लिख दे रहा हूं यहाँ पे 172 के केस में आएंगे तो 172.16.0.0 सबनेट मास्क 255.255.255.192 फाइन। एंड अगेन इसके नेटवर्क के लिए 172.16.0. फिर 64 सबनेट मास्क 255.255.224 राइट। अब ऐसा ही कुछ सीन बनेगा इस नेटवर्क के लिए, यहां पे जो नेटवर्क आएगा है ना 192.168.0.0
Zero. And subnet mask 255.255.255.192 Yes, sir. इस जगह आएगा फिर 192.168.0.64 and subnet mask 255.255.224 224. फाइन। अब देखिए यहाँ पे दो तरह के आपको सबनेट मास्क तीन सबनेट मास्क मिल रहे हैं। तो ये क्लास ए वाले में अगर क्लास ए की अगर मैं सबनेट मास्क ये लूं 255.0.0.0 तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो जाएगा 0.255 0.255.255.255. फाइन, ऐसा ही आएगा। Yes, sir. Yes, sir. एंड उसके बाद आपका एक सबनेट मास्क है 255.255.255.192 तो इसका Yes. क्या आएगा 0.0.0.64. 0.0.0.64 ऐसा दिख रहा है। अगर आप माइनस करेंगे ढंग से तो आएगा 63। 63. Yes, sir. Yes. It's just to minus. फाइन। और एक और सबनेट मास्क है 255.255.255.224 तो इस केस में क्या आएगा 0.0.0.0.29 31 31. आएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो इसीलिए जानबूझ के यहीं पे वाइल्ड कार्ड मास्क को क्लियर कर दिया है। फाइन। Yes, sir. अब चलिए तो ये क्या हो गया ये हो गया आपका वाइल्ड कार्ड मास्क। अब इसी सिनेरियो को हम लोग एज अ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे। जब इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या है ये तो इंटरफेसेस पे आईपी डालनी है, ठीक है। यहाँ पे जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग तो आईपी डालनी है, आईपी डालने में तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात आएगी कॉन्फ़िगरेशन की कि कॉन्फ़िगर कैसे करें। कॉन्फ़िगरेशन में क्या ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप सब लोग कर लेंगे। जब ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन की बात आएगी तो वैसे केस में आपको मैं लिए चलता हूं जरा सा अपने सिनेरियो में। चलिए कोई नहीं मैं मार्जिन सेट कर लूंगा बाद में। अब देखिए सिनेरियो ऊपर है, नीचे अगर राउटर 1 पे ओएसपीएफ डालना है तो मैंने क्या लिखा राउटर ओएसपीएफ, ठीक है। उसके बाद एक वैल्यू डाली है 1 क्या है तो प्रोसेस आईडी है, ठीक है। उसके बाद हमें ये 3 नेटवर्क डिफाइन करने हैं, एक इस सीरियल के लिए और 2 इस लोकल नेटवर्क के लिए। तो पहले लोकल नेटवर्क का है 10.0.0.0 और उसके बाद में उसका वाइल्ड कार्ड मास्क। फाइन। फिर उसी तरीके से ये दूसरा नेटवर्क है जिसका ये नेटवर्क आईपी है और उसका ये वाइल्ड कार्ड मास्क, और ये तीसरा नेटवर्क जो सीरियल का है
उसकी नेटवर्क आईपी है एंड उसका वाइल्ड कार्ड मास्क। तो तीनों नेटवर्क तो डाल दिए मैंने, OSPF भी एक्टिवेट कर दिया और साथ में प्रोसेस आईडी भी डाल दिया, ठीक है। लेकिन एक टर्म और है यहां, वो क्या है? एरिया। एरिया 0। ये एरिया 0 क्या है? दरअसल में हम लोग जो एरिया के बारे में अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें यही बात सामने आई कि भाई हमें राउटर को एरिया में रखना है। तो एरिया कैसे डिफाइन होगा? तो एरिया इंटरफेस वाइज डिफाइन होता है। तो अब ये आईपी किस इंटरफेस के लिए है? तो ये दिख रहा है आपको कि ये फास्ट ईथरनेट 0/0 के लिए है। ये आईपी किसके लिए है? तो फास्ट ईथरनेट 0/1 के लिए है। और ये आईपी किसके लिए है? तो ये सीरियल 0/0/0 के लिए है। क्यों है? क्योंकि इन्हीं इंटरफेसेस पे इससे रिलेटेड आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है ना? Yes, sir. तो अगर इन आईपी एड्रेसेस के सामने, इन नेटवर्क आईपी एड्रेसेस के सामने अगर हम एरिया मेंशन करते हैं तो वो पर्टिकुलर इंटरफेस उस एरिया में चला जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग इस सिनेरियो में ये इंटरफेस एरिया 0 है, ये इंटरफेस एरिया 0 है और ये इंटरफेस भी एरिया 0 है, ठीक है। अरे हाँ ना बोलो भाई, कोई क्लियर देख। सर, ये किस क्लियर नहीं हुआ? मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं राउटर OSPF को कॉन्फ़िगर करता हूं, यानी OSPF कॉन्फ़िगरेशन में जाता और कॉन्फ़िगरेशन ने ये नेटवर्क डिफाइन कर दिया मैंने, और जस्ट इस नेटवर्क के बाद में एरिया डिफाइन किया हुआ है, एरिया 0, एरिया 0, एरिया 0। तो इससे क्या हुआ कि ये पर्टिकुलर नेटवर्क जो है ये एरिया 0 का है, ये तीनों नेटवर्क। तो अब इस तीनों नेटवर्क से रिलेटेड आईपी एड्रेस जिस राउटर के जिन इंटरफेसेस पे कॉन्फ़िगर्ड होंगे, वो इंटरफेसेस एरिया उस पर्टिकुलर एरिया में जाएंगे। जैसे यहाँ सारे एरिया 0 में है तो ये भी इंटरफेसेस एरिया 0 में जाएंगे, ये तीनों इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, फास्ट ईथरनेट 0/1 एंड सीरियल 0/0/0। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। और किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है? भाई प्रियरंजन, सचिन, मान्यता, वर्षा, अभिमन्यु? नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अमन? ठीक है, तो आप इसी तरीके से सेकंड राउटर के OSPF कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएं। Yes, sir. यस सर। जो सेकंड राउटर है उस पे अगेन 2 लोकल नेटवर्क है और साथ में 2 सीरियल के नेटवर्क हैं। उन सबको भी मैंने एरिया 0 में डाला हुआ है। Yes, sir. और यहां पे मैंने प्रोसेस आईडी 2 डिफाइन किया है, ठीक है। फिर राउटर 3 पे आ जाएं, तो राउटर 3 पे भी उसी तरीके से 2 लोकल एरिया नेटवर्क है और एक सीरियल का नेटवर्क है। इन तीनों को भी मैंने एरिया 0 में रखा हुआ है, यानी कि मेरा पूरा का पूरा सिनेरियो एरिया 0 में ही डिफाइंड है। तो जब सारे राउटर्स के सारे इंटरफेसेस एक ही एरिया में हैं, तो यहां पे एरिया जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। यस सर, अभी नहीं आया इसमें। अभी तक तो नहीं है। अभी तक नहीं है, लेकिन अब अच्छा, लेकिन अगर हम ऊपर के सिनेरियो में कुछ ऐसा सोचें जिससे ABR का भी कॉन्सेप्ट आ जाए, तो इस सिनेरियो के केस में हम ऐसा करते हैं कि भाई तुम पूरे कंप्लीट राउटर 1 ये कंप्लीट एरिया 1 में हो, एरिया 0 में हो,
और ये राउटर कंप्लीट एरिया 1 2 3 कुछ भी ले लो उसमें हो, ठीक है। तो ये अगर आपका एरिया 1 में है और ये अगर एरिया 0 में है, तो अब इस बीच के राउटर को एज अ एबीआर बनाने के लिए हम, चूंकि ये एरिया 0 से लिंक्ड है, तो ये इंटरफेस इस राउटर का यानी राउटर 2 का ये इंटरफेस है सीरियल 0/0/0, ये भी आपका एरिया 0 में होना कंपलसरी है। यानी कि यहां तो एरिया 0 आ गया। अब इधर वाले इंटरफेस, ये राउटर जो है एरिया 1 में चल रहा है, तो ये इस इंटरफेस का एरिया 1 में डालना कंपलसरी है। इस तरीके से बीच वाले राउटर पे एरिया 0 भी आ गया और एरिया 1 भी आ गया। Yes, sir. Yes, sir. अब रही बात दो लोकल नेटवर्क की, तो उन दोनों लोकल नेटवर्क को जो नीचे 172.16.0.0 है एंड 64 है, इन दोनों लोकल नेटवर्क को आप जिस एरिया में चाहें उसमें रख सकते हैं, क्योंकि अब तो इस राउटर के पास में एरिया 0 भी है और एरिया 1 भी है। तो वैसे केस में अब जो है वो हम मान लो इस लोकल नेटवर्क को एरिया 0 में डाल दो, इसको एरिया 1 में डाल दो, दोनों को एरिया 1 में या एरिया 0 में रखो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अस कि हम कैसे मैनेज करते हैं। जैसे ही ऐसा सीन बनता है तो दिस राउटर यानी राउटर 2 will be ABR, area border router, because this router will have responsibility to establish connection between area 0 and area 1. Getting my point? Yes, sir. Okay. Now, तो अब इसका भी configuration I think नीचे मैंने mention किया हुआ है. Once again, I'm going to check. Fine. Now see.